वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल माई स्किल क्लासेस में। और ये हमारी एंड्रॉयड ट्यूटोरियल की एक नई सीरीज़ है। इस सीरीज़ में हम लोग एंड्रॉयड ट्यूटोरियल बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और एक एडवांस लेवल तक जाएंगे। और इसमें सीरीज़ की मेन बात ये रहेगी कि इसमें हम लोग सब कुछ बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। हर एक कोड, हर एक लाइन, हर एक टैग, सबके बारे में डिटेल से जानेंगे, ताकि कोई भी बिगिनर, कोई ऐसा आदमी जो या कोई भी जो एंड्रॉयड सीखना चाहता है, उसको ऐसा ना हो कि कोई कोड समझ में ना आए। एक बार अगर हम लोग ये कोड समझ लेंगे पूरी तरह से और सारे इंट्रोडक्शन और सारे फीचर समझ लेंगे, ये जर्नी हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। तो इसमें काफ़ी सारे वीडियो आने वाले हैं सीरीज़ में, अगर आप फॉलो करेंगे तो काफ़ी बेनिफिट होगा आपको। तो इतना ही इंट्रोडक्शन था हमारा इस वीडियो के लिए। अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, व्हाट इज़ एंड्रॉयड। सबसे पहला सवाल होता है कि एंड्रॉयड क्या है। तो एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम based on Linux with a Java programming interface for mobile devices। मैं यहाँ से पेन ले लेता हूँ ताकि मैं उस पर अंडरलाइन करता चलूँ, आपको समझ में भी आए। तो यहाँ पे आपको नोट करना है कि ओपन सोर्स है आपका एंड्रॉयड, लाइनक्स पे बेस्ड है और जावा प्रोग्रामिंग इंटरफेस पे ये जो है स्टार्ट हुआ था। आजकल ये चल रहा है, एक नई लैंग्वेज आई है कॉटलिन, उस पर आजकल हमारा एंड्रॉयड चल रहा है, लेकिन स्टार्ट हुआ था जावा प्रोग्रामिंग इंटरफेस पे। तो कॉटलिन हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग एंड्रॉयड सीख लेते हैं, उसके बाद हम लोग लैंग्वेज चेंज करेंगे। क्योंकि जो नए लोग हैं वो तो कॉटलिन से अगर स्टार्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को प्रोग्रामिंग आती है, जिन्होंने जावा कभी भी टच की है, पढ़ी है, तो उनके लिए सबसे पहले जावा इजी पड़ेगी। और मैं भी यही चाहूँगा कि आप जावा से स्टार्ट करें और लैंग्वेज स्विच करने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। तो इसी तरह हम लोग जावा इसमें प्रेफर करेंगे। सबसे पहले जावा प्रोग्रामिंग इंटरफेस पे ये स्टार्ट हुई थी और मोबाइल डिवाइसेस के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम बना था। मोबाइल डिवाइसेस मतलब ऐसी डिवाइसेस जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें। कभी कभी क्लास में पूछ लिया जाता है कि मोबाइल डिवाइसेस क्या होती है, तो हम लोग परेशान हो जाते हैं कि मोबाइल डिवाइसेस मतलब आपका हैंडसेट नहीं। हैंडसेट तो मोबाइल है ही। वो मोबाइल इसलिए है क्योंकि आप उसको हैंड में लेके कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, वो चल फिर सकता है, इसलिए मोबाइल है। अदरवाइज उसको सेल फोन बोलते हैं या स्मार्टफोन बोलते हैं। उसी तरह टच स्क्रीन डिवाइसेस के लिए आया था, जो कि एंड्रॉयड ओएस को सपोर्ट करेंगी। और टैबलेट में भी एंड्रॉयड यूज़ होता है। तो अब समझ लेते हैं ये ओपन सोर्स क्या होता है। ओपन सोर्स ऐसी वो होती है, आ, एक लाइसेंस होता है जिसमें यह जो सोर्स कोड रहता है वो आपको फ्रीली अवेलेबल रहता है किसी भी वेबसाइट पे या किसी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप उसमें कुछ अपडेट देना चाहें तो आप अपडेट दे सकते हैं, लेकिन जो कंपनी उसको लीड कर रही है वो आपके अपडेट को मॉनिटर करेगी, चेक करेगी। अगर वो सुटेबल है तो उसे वो एक्सेप्ट करेंगे और आपको बेनिफिट भी देंगे। लाइनेक्स हमारा पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस पे बेस ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है, इसलिए लाइनेक्स पे ये यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट है, इसलिए लाइनेक्स को यूज़ किया गया। जावा एक बहुत ही पावरफुल और ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी के बाद जो पॉपुलर लैंग्वेज हुई वो जावा ही हुई और इसने काफ़ी कुछ डेवलप किया। और आज भी आप ओरेकल को देखें तो काफ़ी सारी डिवाइसेस जावा पर रन करती हैं। तो इसलिए जावा को उसने सपोर्ट में लिया, जावा पर डेवलप की गई एंड्रॉयड, क्योंकि जावा भी एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट ये आता है कि एंड्रॉयड वाज डेवलप्ड बाय द ओपन हैंडसेट अलायंस OHA, विच इज लेड बाय गूगल। गूगल के द्वारा इसको लीड किया गया। और ओपन हैंडसेट अलायंस इज अ कंसोर्टियम थी, ये मल्टीपल कंपनीज की, लाइक सैमसंग, सोनी, इंटेल, ये चीज़ें थी इसमें। और उन्होंने इसको सपोर्ट किया ताकि वो डिप्लॉय कर सके हैंडसेट को यूजिंग एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म। तो इस पॉइंट में ये कहा गया है कि एंड्रॉयड डेवलप किया गया तो एक कंपनी थी ओपन हैंडसेट अलायंस, उसमें दो लोग थे, एंडी रूबी थे एक, और एक और थे। तो उन्हीं के नाम से, एंडी और रूबी के नाम से एंड्रॉयड नाम पड़ा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन थे, तो एंडी और रूबी दो लोग थे, उनके नाम पे ही एंड्रॉयड नाम पड़ा हुआ है। उसको फिर गूगल ने लीड किया और उस कंपनी को काफ़ी सारे लोग उसमें सपोर्ट करते थे, जैसे और दूसरी कंपनियां सैमसंग, सोनी, इंटेल। इनको एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी जो कि एक स्मार्टफोन के लिए यूज़ हो सके, इसलिए लोग उसको सपोर्ट करते थे। और जब वो चलने लगा तो काफ़ी सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हुए। और आज के टाइम पे बहुत सारी एंड्रॉयड के फील्ड में बहुत सारी कंपनियां आ चुकी हैं और
काफ़ी सपोर्ट है इसमें और ये काफ़ी आगे जा रहा है और कई वर्जन आ गए हैं आजकल। एंड्रॉयड 11 और 13 भी चल रहा है। तो इन 2007 गूगल रिलीज अ फर्स्ट बीटा वर्जन ऑफ द एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। 2007 में गूगल ने पहला जो है डेवलपमेंट किट इसका लॉन्च किया, वो भी बीटा वर्जन में एंड्रॉयड का। और पहला कमर्शियल जो है वर्जन उसने लॉन्च किया 1.0 के नाम से, जिसका नाम था अल्फा। ये सितंबर 2008 में लॉन्च हुआ। तो ये इंट्रोडक्शन में इतनी बातें हम लोगों को जाननी पड़ती है, बहुत अच्छा लेकिन ये थ्योरेटिकल बातें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन अब इंट्रोडक्शन है, स्टार्टिंग वीडियो है, तो सभी को लेकर चलना पड़ता है, इसलिए हम ये सब बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि कहाँ से ये एंड्रॉयड आया और ओपन सोर्स क्या होता है, लाइनस क्या होता है। अगर आपको पता है अच्छी बात है, अदरवाइज स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत इस तरह की थ्योरेटिकल बातें हमें जाननी पड़ती हैं। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता पर जब मैं पढ़ता था कॉलेज में ये सब चीज़ें, लेकिन फिलहाल अब ये सब पढ़ना पढ़ाना पड़ता है तो ये जो है अच्छा लगता है। तो पहला जो है वर्जन आया था, जो डेवलपमेंट के लिए वर्जन आया था वो 2007 में आया था। और जो कमर्शियल वर्जन आया एंड्रॉयड का फ़ोन के लिए वो अल्फ़ा नाम से 2008 में आया था। उसके बाद इन 2012 में गूगल ने जो है ऐसे कई सारे वर्जन आते गए 1 2 करके। तो जो ऐसा वर्जन है जिसने काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन किया या चेंजेस लाए, वो 4.1 आया जिसका नाम जेली बीन था। इसके बाद जो है ये एक इंक्रीमेंटल अपडेट था एंड्रॉयड के वर्जन में। इसने बहुत एक इम्प्रूव किया अलॉट, इसने बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया एंड्रॉयड में, उसके यूज़र इंटरफेस में, फंक्शनैलिटी में और परफॉर्मेंस में। इन चीज़ों में जो है जब जेली बीन आया तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। तो जैसे जब कोई चीज़ स्टार्टिंग में रहती है तो पहले उससे सिर्फ बेसिक काम करवाए जाते हैं। तो जब स्टार्टिंग में एंड्रॉयड आया तो वो सिर्फ बहुत ही बेसिक काम किए जाते थे, उसमें कोई ज़्यादा फीचर्स नहीं थे। वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहा था। जब उतनी चीज़ें हो गई तो फिर उसके लुक एंड फील पे काम शुरू किया गया। तो ये सब चीज़ें यूज़र इंटरफेस पे ध्यान दिया गया, फंक्शनैलिटी और इम्प्रूव की गई और परफॉर्मेंस इम्प्रूव किया गया, क्योंकि अब वो स्टेबल हो चुका था तो अब वो परफॉर्मेंस भी सुधार रहा था एंड्रॉयड अपनी। ये काम 2012 में हुआ। इन 2014 गूगल ने अनाउंस किया अनदर लेटेस्ट वर्जन और उसका नाम, इसका वर्जन ने नंबर था 5.0 और नाम था लॉलीपॉप। तो ये लोग जो थे पहले स्टार्टिंग में जब गूगल कोई नया एंड्रॉयड वर्जन लॉन्च होता था या गूगल जब लॉन्च करता था तो उसे एक मिठाई के नाम पे रखा जाता था और काफ़ी फेमस होते थे वो। तो ये जो लॉलीपॉप आया ये जो है वर्जन, ये कम्प्लीटली जो है रिवैम्प कर दिया यूआई को। रिवैम्प मतलब एकदम बदल के रख दिया, काया पलट कर दिया। यूआई मतलब यूज़र इंटरफेस, जो मोबाइल पे आप उसको यूज़ करते हैं अपने ऐप, किसी भी ऐप को या किसी भी चीज़ को या अपने स्मार्टफ़ोन को, उसमें जो यूज़र इंटरफेस है कि आइकन कैसा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्लिक करने पे क्या हो रहा है, टच करने पे क्या हो रहा है, ड्रैग ड्रॉप, ये सब सारी चीज़ें कंप्लीटली इम्प्रूव कर दी गई। मटेरियल डिज़ाइन यूज़ करके उसमें मटेरियल डिज़ाइन उस टाइम पे आ गया 2014 में, जो कि बहुत यूज़र इंटरफेस के लिए बहुत अच्छा था। और उसके बाद उसमें थीम्स भी रिलेटेड काम के लिए भी मटेरियल डिज़ाइन काफ़ी फेमस है और आज के दिन भी बहुत ज़्यादा मटेरियल डिज़ाइन यूज़ होता है। तो ये मटेरियल डिज़ाइन आया था 2014 में लॉलीपॉप एंड्रॉयड सिस्टम के साथ। अगर आपके पास उसके पुराने का एंड्रॉयड वर्जन का कोई फ़ोन है तो आप उसको कंपेयर करें और लॉलीपॉप के बाद के एंड्रॉयड फ़ोन को कंपेयर करें, आपको पता चल जाएगा कि यूज़र इंटरफेस किसमें बेटर था और क्या था। और ऑल द सोर्स कोड फॉर एंड्रॉयड इज़ अवेलेबल फ्री ऑन गिटहब, स्टैक ओवरफ्लो और मैनी मोर वेबसाइट्स। ओपन सोर्स का मतलब ही ये है कि ये जो एंड्रॉयड का कोड रहेगा, ये कोई भी चीज़ जो ओपन सोर्स है, उसका कोड किसी एक कंपनी के लाइसेंस पे नहीं रहेगा, बल्कि वो किसी फ्री वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा। तो गिटहब पे अगर आप लॉगिन करते हैं तो आपको उसका सोर्स कोड मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ आप पढ़ सकते हैं। गूगल पब्लिश करता है मोस्ट ऑफ द कोड अंडर द अपाचे लाइसेंस वर्जन 2.0 और अपाचे लाइसेंस वर्जन 2.0 के अंतर्गत या उसके अंडर में जो है गूगल अपने सोर्स कोड पब्लिश करता है, जो कि और यूज़र्स के लिए बेनिफिशियल होते हैं जो एंड्रॉयड में काम करना चाहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। एंड्रॉयड फीचर, अब एंड्रॉयड की कुछ फीचर हैं उनको जान लेते हैं जल्दी से। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं ज़्यादा उस पे फ़ोकस नहीं करूँगा, लेकिन आपको समझ में आ जाएँगी पूरी चीज़ें।
एंड्रॉइड इज अ पावरफुल ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम विच प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ग्रेट फीचर। दोज आर, तो ये एक हेडिंग है। एंड्रॉइड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, पहले ही मैंने बता दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों ने कंप्यूटर में पढ़ा होगा, जाना होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ अगर ये टर्म आ ही गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक मिडिल मैन की तरह काम करता है किसी भी डिवाइस के हार्डवेयर और यूज़र के बीच में। जब भी आप कोई इंस्ट्रक्शन किसी कंप्यूटर या मोबाइल को देते हैं तो वो इंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है, वो उसको मैनिपुलेट करता है, ट्रांसलेट करता है और हार्डवेयर को ये इंस्ट्रक्शन देता है कि इस तरह से परफॉर्म करो। अगर आपको मोबाइल में टॉर्च जलाना है, आपने किसी ऐप पे या किसी आइकन पे क्लिक किया, तो वो इन्फॉर्मेशन, वो इंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाती है। उसके बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्ट करता है आपके हार्डवेयर से। तो यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड सिस्टम है, तो वो एंड्रॉयड कनेक्ट करता है आपके मोबाइल के हार्डवेयर से और टॉर्च या फ्लैश लाइट जो भी आपके मोबाइल में है, उसको कनेक्ट करके उसको ऑन या ऑफ करता है, जैसा आपका इंस्ट्रक्शन रहता है। तो ये होती है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ओपन सोर्स हमने बता ही दिया है। अब उसमें बहुत सारे फीचर हैं, कुछ फीचर इस तरह से हैं कि ये ओपन सोर्स है। सबसे पहली बात तो हम इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब उसका पूरा सोर्स कोड आपको एक जगह मिल जाएगा, तो आप अपना खुद का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम लेना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप उस सोर्स कोड में मॉडिफ़िकेशन करके उस सोर्स कोड को अपने एंड्रॉयड सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए और आप एक नए वर्ज़न के साथ या बीटा वर्ज़न के साथ अपना फ़ोन चला सकते हैं। ओपन सोर्स है तो कस्टमाइज़ ओएस आपके पास हो सकता है। एंड्रॉयड सपोर्ट करता है कनेक्टिविटी के लिए, जीएसएम के लिए, सीडीएमए, वाई-फाई, एनएफसी, ब्लूटूथ, ये जितने कनेक्टिविटी हमारे पोर्ट होते हैं उनको ये सपोर्ट करता है। जीएसएम के लिए करता है, सीडीएमए ये करता है। अब ये जीएसएम, सीडीएमए, पोर्ट डिवीजन, मल्टीपल एक्सेस और ये जीएसएम जो है अ, ये सब आप अगर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से बीटेक करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा और काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। यहाँ हम लोग के लिए नाम ही काफ़ी है और हम इसको जान के बस समझ जाते हैं कि कनेक्टिविटी पोर्ट होते हैं ये। वाई-फाई को सपोर्ट करता है, एनएफसी को सपोर्ट करता है। एनएफसी अब बहुत से मोबाइल्स में आता है और नहीं भी आता है। एनएफसी में होता ये था कि जब 2 मोबाइल आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है, दोनों को टच करा दीजिए आपस में, तो वो अपने आप डेटा ट्रांसफ़र कर लेते थे। ब्लूटूथ आजकल सभी मोबाइल में है, वाई-फाई सभी मोबाइल में है, लेकिन एनएफसी किसी-किसी में आता है, किसी में नहीं आता है। तो इसको नेचुरल फ्लो कनेक्शन बोलते हैं, एनएफसी का फुल फॉर्म होता है। टेलीफ़ोन को सपोर्ट करता है एंड्रॉयड, आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ये अलाउ करता है टू मेक अस रिसीव अ कॉल या एसएमएस। तो जो उसके बेसिक फीचर्स हैं उसको एंड्रॉयड सपोर्ट करता है कि आप कॉल कर सकते हैं, एसएमएस भेज सकते हैं, एसएमएस रिसीव कर सकते हैं किसी भी मोबाइल नेटवर्क पर, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। बाय यूजिंग वाई-फाई टेक्नोलॉजी वी कैन पेयर विथ अदर डिवाइसेस यूजिंग ऐप्स। अब इसमें वाई-फाई टेक्नोलॉजी को एंड्रॉयड सपोर्ट करता है क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम किसी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर हम उसको यूज़ नहीं कर पाएँगे। इसलिए यहाँ पे ये हम टर्म आ रहा है या इस चीज़ को मेंशन किया जाता है फीचर के रूप में कि एंड्रॉयड अगर वाई-फाई को सपोर्ट ही नहीं करेगा, तो फिर वो फ़ोन में आप किसी और डिवाइस से कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। तो लेकिन वो करता है इस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट, इसलिए आप किसी भी ऐप के थ्रू दूसरे डिवाइस से कनेक्ट हो सकते हैं, पेयर हो सकते हैं, डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंटरनेट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। Android had multiple APIs to support location-based services such as GPS। एंड्रॉइड के पास बहुत सारी मल्टीपल मतलब सिंगल और मल्टीपल आप जानते ही हैं, सिंगल मतलब एक, मल्टीपल मतलब कई। एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, एपीआई का फुल फॉर्म। तो इसमें बहुत सारे एपीआई को एंड्रॉइड सपोर्ट करता है और बहुत सारी एपीआई को यूज़ करता है और बहुत सारे काम के लिए यूज़ करता है। एक अ, उसके लिए एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ जीपीएस दे रखा है कि अगर आपको जीपीएस सर्विस भी यूज़ करनी है, गूगल मैप्स जो हम यूज़ करते हैं, तो वो ये उसकी एपीआई को भी सपोर्ट करता है और हम गूगल ऐप्स को और गूगल मैप को यूज़ कर सकते हैं अपना डायरेक्शन जानने के लिए और उसकी एपीआईज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस। जो लोग नए हैं वो ये सब टर्म नोट करते चलें ताकि आप कहीं जाएँ, कहीं किसी से बात करें या कहीं कुछ भी लिखा हो तो आप उसको समझ सकें। आप उसको सिर्फ़ शॉर्ट फॉर्म में ना जानें, उसका फुल फॉर्म भी जान जाएँ क्या होता है। और जीपीएस तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक? So we can perform all data storage related activities by using lightweight database SQLite।
अब एंड्रॉयड ये भी आपको डेटा स्टोरेज भी प्रोवाइड करता है कि अगर आप कोई ऐसा ऐप बना रहे हैं जिसमें आप कुछ स्टोर करना चाहते हैं या आपका कॉन्टैक्ट ही है, आप उसको सेव करना चाहते हैं मोबाइल में, और आजकल तो मेल पे भी सेव होता है, मतलब ड्राइव पर सेव हो रहा है, गूगल आपकी मेल आईडी के थ्रू सेव हो जाएगा, तो वहाँ भी सेव रहता है। और अगर आप लोकली कोई चीज़ स्टोर करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे ऑफलाइन ऐप्स आते हैं, तो उनका जो डेटा होता है वो आपके मोबाइल के स्टोरेज डिवाइस में ही सेव हो जाएगा। आपका जो स्टोरेज है, इंटरनल स्टोरेज या एक्सटर्नल स्टोरेज, जहाँ भी आप उसको देंगे, तो वहाँ वो सेव हो जाएगा। लेकिन इंटरनल स्टोरेज में गूगल प्रोवाइड करता है एक बहुत ही हल्का डेटाबेस एसक्यूलाइट। एसक्यूलाइट एसक्यूएल का एक लाइट वर्ज़न है। एसक्यूएल होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, उसका एक लाइट वर्ज़न होता है एसक्यूलाइट के नाम से। एंड्रॉयड में आता है और ये बाय डिफ़ॉल्ट उसमें होता है। तो अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ करके कोई प्रोग्राम बनाते हैं और आपको डेटाबेस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो ये आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएगा और आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा, जो कि आपकी वेबसाइट बनाने में नहीं हो पाता है। अगर आप पीएचपी पे या किसी और पे वेबसाइट बनाते हैं, तो आपको अलग से एक डेटाबेस उसमें लिंक करना पड़ता है, उसको मैनेज करना पड़ता है माईसीक्वल को, और उसको यूज़ करना पड़ता है। वो अलग होता है, वो अलग होता है, दोनों को मर्ज करना पड़ता है, काफ़ी सारे झंझट होते हैं। लेकिन क्योंकि एंड्रॉयड में आपको ये मिल जाता है एसक्यूलाइट, आप बहुत ही ईज़िली इसको अपने ऐप्स में यूज़ कर सकते हैं और अपना एक बेहतरीन ऐप बना सकते हैं उसपे। एसक्यूलाइट आता है। इट हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ मीडिया सपोर्ट। इसके अंदर बहुत सारे मीडिया सपोर्ट आते हैं। एवीआई के लिए आता है, एमकेवी, एफएलवी, एमपीईजी4 के लिए। इस इन जितनी भी तरह के ये वीडियो प्लेयर के मीडिया सपोर्ट है उनको ये सपोर्ट करता है, ताकि आप प्ले कर सकें, रिकॉर्ड कर सकते हैं वैरायटी ऑफ ऑडियो वीडियो, ठीक है। और ये डिफरेंट इमेज फॉर्मेट और ऑडियो फॉर्मेट को भी सपोर्ट करता है, जैसे जेपीजी फॉर्मेट, पीएनजी फॉर्मेट, जीआईएफ, बीएमपी, एमपी3। तो ये सारी चीज़ों को जो है ये सपोर्ट करता है। तो ये सारे फीचर्स के साथ एंड्रॉयड आता है। अगर ये सब ना रहे तो आप इस तरह के कोई ऐप बना ही ना पाएँ। अगर यही नहीं सपोर्ट करेगा तो आपका ऐप तो एंड्रॉयड के ऊपर रहेगा ना, तो वो जब बेस ही नहीं उस पे है, तो फिर आपका ऐप कहाँ वो काम कर पाएगा। तो ये इन चीज़ों को सपोर्ट करता है, इसलिए हम इस तरह के ऐप बना सकते हैं। कोई इमेज प्रोसेसिंग ऐप बना सकते हैं, वीडियो प्लेयर बना सकते हैं, जो इन सारे टाइप के फाइल्स को जो है सपोर्ट करता हो या प्ले करता हो, रिकॉर्ड कर सके, या ऑडियो प्लेयर बना सकते हैं जो एमपी3 फाइल्स को प्ले करे। तो ये एंड्रॉयड के फीचर हैं, अगर ये नहीं होते तो हम वो काम नहीं कर पाते, इसीलिए इस वीडियो में इसको मेंशन करना पड़ रहा है। इट हैज़ एक्सटेंसिव सपोर्ट फॉर मल्टीमीडिया हार्डवेयर कंट्रोल टू परफॉर्म प्लेबैक रिकॉर्डिंग यूजिंग कैमरा एंड माइक्रोफोन। अब मोबाइल में कैमरा और माइक्रोफोन भी होता है, तो उनके थ्रू आपको वीडियो भी रिकॉर्ड करना है, ऑडियो रिकॉर्ड करना है, या फ़ोटोज़ बहुत सी खींचनी है, तो उनको ये उस हार्डवेयर को ये बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, ताकि आप ये सारे काम कर सकें। आपका कैमरे को ये सपोर्ट करेगा, कैमरा आप एक्सेस कर सकते हैं, उसके थ्रू पिक्चर को आप ऐप में यूज़ कर सकते हैं, या आप जो है माइक्रोफ़ोन के थ्रू ऑडियो रिकॉर्डर बना सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को एंड्रॉयड सपोर्ट करता है। उनसे आप मतलब इन आपको एंड्रॉयड कनेक्ट कर देगा, इन सारी चीज़ों से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर एंड्रॉयड ना रहता तो आप कभी फ़ोन का माइक्रोफ़ोन एक्सेप्ट नहीं कर पाता, एक्सेस नहीं कर पाते, उसका कैमरा कभी नहीं यूज़ कर पाते। लेकिन एंड्रॉयड है तो वो आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप उससे कैमरा को यूज़ कर सकें, उससे जो इनपुट आए उसको आप अपने ऐप में यूज़ कर सकें और एक बेहतरीन ऐप बना सकें। ये सारी चीज़ें एंड्रॉयड के थ्रू ही होती हैं। इट हैज़ इंटीग्रेटेड ओपन सोर्स वेबकिट लेआउट बेस्ड वेब ब्राउज़र, जो कि एचटीएमएल और सीएसएस3 को जो है सपोर्ट करता है। एचटीएमएल5 को, सीएसएस3 को सपोर्ट करेगा। इसमें एक ओपन सोर्स वेब किट लेआउट भी होता है, वेब लेआउट जिसको बोलते हैं, जिसके थ्रू आप अगर कोई वेब ब्राउज़िंग करवाना चाहते हैं, कोई इंटरनेट की साइट ओपन करवाना चाहते हैं, जो कि एचटीएमएल और सीएसएस के थ्रू लिखी गई है, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें एक वेब लेआउट होता है, इसको वेब किट बोला जा रहा है यहाँ पे। तो वो भी यहाँ पे है, जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं कि आप कोई वेबसाइट वगैरह सर्फ करवा सकते हैं अपने ऐप में, ये उसको सपोर्ट करेगा। इट सपोर्ट्स अ मल्टीटास्किंग, वी कैन मूव फ्रॉम वन टास्क विंडो टू अनदर एंड मल्टीपल एप्लीकेशन कैन रन साइमल्टेनियसली। अब एंड्रॉयड सपोर्ट करता है मल्टीटास्किंग को। जैसे आपका कोई ऐप है, उसमें आपने कुछ बनाया कि यूज़र टाइप कर रहा है, उसी टाइम उसकी स्पेलिंग भी चेक होती रहे, तो वो दोनों ऐप आपको जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप उसमें थ्रेडिंग लगा सकते हैं,
थ्रेड के थ्रू आप ये चेक करवा सकते हैं कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हुए या नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने टाइप हो गए। तो अगर आप कोई एडिटिंग ऐप बना रहे हैं तो उसमें आप ये सारी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीटास्किंग वो यूज़ कर लेगा और मल्टीपल एप्लीकेशन रन कर सकते हैं साइमल्टेनियसली, जैसा कि आपके पीसीज़ में होता है, कंप्यूटर में होता है कि आप कोई मीडिया प्लेयर भी चला रहे हैं, आप एमएस वर्ड पे काम भी कर रहे हैं, आप नेट भी सर्फिंग कर रहे हैं और सारी विंडोज़ खुली हुई हैं, एक-एक करके आप ओपन कर रहे हैं। तो लेकिन काम तो आप किसी एक पे कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में बारी बाकी चीज़ें भी चल रही हैं। तो इसी तरह आप भी अपने बैकग्राउंड सर्विस पे में भी कोई अगर ऑडियो प्लेयर है, तो आप उसपे कोई सॉन्ग प्ले करवा सकते हैं और दूसरा काम साथ में होता रहेगा। तो इस तरह की चीज़ों को बोलते हैं कि मल्टीपल एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली रन करते हैं। तो वो देखिए साइमल्टेनियसली लिखा तो जाता है और बोल दिया जाता है कि साइमल्टेनियसली रन करते हैं, लेकिन कोई भी कंप्यूटर या आपका एंड्रॉयड सिस्टम या कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है, वो कोई भी साइमल्टेनियसली नहीं होता, लेकिन वो स्पीड में इतनी तेज़ होता है कि आपको लगता है कि वो साइमल्टेनियसली हो रहा है, लेकिन वो एट अ टाइम एक सिंगल प्रोसेस ही रन करती है, फिर वो तुरंत स्विच करती है, दूसरी प्रोसेस आती है, वो रन होती है। इस तरह से चीज़ें चलती हैं, लेकिन लगता है कि वो एक साथ चल रही हैं। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, ठीक? तो जिससे अगर कुछ भी तो प्रॉब्लम हो रही है, क्लियर नहीं हो रहा, वो कमेंट कर देगा। मैं उस चीज़ को फिर से जो है बताने की कोशिश करूँगा या कमेंट में रिप्लाई कर दूँगा कि किसका मतलब क्या है। वैसे बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग को समझ में आ जाएँगी, तो ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। इट विल गिव अ चांस टू रीयूज़ द एप्लीकेशन कंपोनेंट एंड रिप्लेसमेंट ऑफ नेटिव एप्लीकेशन। अब एंड्रॉयड क्या है, आपको चांस देता है कि आप जो है किसी भी एप्लीकेशन के कंपोनेंट को फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक तरह का नेटिव एप्लीकेशन का रिप्लेसमेंट हो गया। अब नेटिव एप्लीकेशन वो होते हैं जो एक फिक्स्ड एप्लीकेशन होते हैं कि उनसे सिर्फ़ यही काम होगा। तो अगर आपको एंड्रॉयड में कुछ करवाना है तो पता चला एक एप्लीकेशन इसके लिए बनाइए कि कैमरा खोले, दूसरा इसलिए बनाइए कि वो कैमरा बंद करे, तीसरा इसके लिए खोलिए कि कुछ और काम करे। उतने सारे एप्लीकेशन बनाने से अच्छा है कि आप उनको रीयूज़ करके, उन कंपोनेंट को यूज़ करके एक फुल फ्लेज एप्लीकेशन बनाएँ, जिससे कि जो है वो सारे काम एक ही ऐप में हो जाएँ। तो नेटिव एप्लीकेशन को जो है रिप्लेस कर सकता है ये। इसका चांस देता है आपको कि आप उसको रीयूज़ करें और नेटिव एप्लीकेशन को आप कई सारे ऐप ना बनाने पड़े, एक में ही आप सबको सारी फैसिलिटीज़ दे सकें। वी कैन एक्सेस द हार्डवेयर कंपोनेंट लाइक कैमरा, जीपीएस, एक्सीलरोमीटर। तो जो आपके मोबाइल में हार्डवेयर्स वगैरह लगे रहते हैं, सेंसर्स लगे रहते हैं, उनको ये एक्सेस प्रोवाइड करता है आपके ऐप के थ्रू। आप अपने ऐप के थ्रू उनको एक्सेस कर सकते हैं। उनके थ्रू इनपुट ले सकते हैं। जैसे आपने कोई ऐप बनाई स्कैनर की, तो अगर आपका कैमरा को एक्सेस नहीं मिलेगा आपको अपने ऐप के थ्रू, तो आप कैसे कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे? तो ये आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है कैमरा में, ताकि आप उस कैमरे का यूज़ करके अपनी ऐप बना सकें। अब उससे डिफरेंट टाइप के आप काम करवा सकते हैं, उस कैमरे से इमेज प्रोसेसिंग करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट स्कैनर बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन-सा ऐप उससे यूज़ करते हैं। तो वो हार्डवेयर से आपको टच करा सकता है एंड्रॉयड। तो ये इसका एक फीचर है कि आपको हार्डवेयर से टच कराता है, आपको जीपीएस से टच करा देगा। आप जीपीएस रिलेटेड कोई ऐप बना सकते हैं, जो स्पीडोमीटर बनता है कि कितनी स्पीड से चल रही गाड़ी, वो सब आप बना सकते हैं। आप डायरेक्शन वाली ऐप बना सकते हैं। एक्सीलरोमीटर का वो ऐप बना सकता है कि आप मोबाइल की साइड मोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं या किधर उसको ले जा रहे हैं, तो उसका भी यूज़ करके आप जो है एक ऐप बना सकते हैं। और इट सपोर्ट्स 2D, 3D ग्राफ़िक्स को भी ये सपोर्ट करता है, तो अगर आप कोई ग्राफ़िकल यू ऐप बनाना चाहते हैं, तो वो भी इसमें जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ग्राफ़िक्स को भी सपोर्ट करेगा, तो आप उसे उस तरह के ऐप भी बना सकते हैं। तो ये इसके कुछ फीचर्स थे, कोई भी ज़्यादा बड़ा फीचर नहीं है, बस यही सब है कि ओपन सोर्स है और ये और उसके फीचर्स दिए गए हैं कि वो ओपन सोर्स है, तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, पेयर कर सकता है वाई-फाई से, एपीआई को सपोर्ट करता है। तो इतनी चीज़ें जो सपोर्ट करता है, वो सारी चीज़ें आपको ऊपर-ऊपर जान लेनी है। मेन तो हम लोग कोडिंग करेंगे और ऐप बनाएँगे, लेकिन हम लोग को पता रहना चाहिए कि अब एंड्रॉयड हमें क्या-क्या फैसिलिटीज़ दे सकता है, ताकि हम उन सब चीज़ों को यूज़ करें। अगर हम यहाँ पे ना जानते रहें कि एसक्यूएलाइट होता है, तो आगे हम डेटाबेस कैसे यूज़ करेंगे? तो इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए। अब आगे चलते हैं। अब एंड्रॉयड की थोड़ी-सी हिस्ट्री है। अब सभी की हिस्ट्री होती है, हमारी या आपकी कॉलेज लाइफ़ ये वो सब हिस्ट्री होती है, उसमें उसी तरह एंड्रॉयड की भी थोड़ी-सी हिस्ट्री है, उसको जान लेते हैं। इनिशियली ये क्या था, फिर उसके बाद क्या हुआ, अब क्या चल रहा। तो इनिशियली गूगल लॉन्च्ड द फर्स्ट वर्ज़न ऑफ एंड्रॉयड प्लेटफ़ॉर्म ऑन नवंबर
5 2007, 5 नवंबर 2007 को पहला जो है एंड्रॉयड का वर्जन लॉन्च हुआ। उसके बाद गूगल ने रिलीज़ किए कई सारे एंड्रॉयड के वर्जन को, जो कि कोड नेम बेस्ड होते थे किसी डिजर्ट्स के, किसी मिठाई के ऊपर उनका जो है एंड्रॉयड के वर्जन का नाम होता था। जैसे एप्पल पाई, बनाना ब्रेड, कप केक, डोनट, एक्लियर तो आप लोग खाते भी हैं, टॉफ़ी है, फ्रोयो, जिंगर बर्ड, जिंगर ब्रेड, जेली बीन, किट कैट, लॉलीपॉप एंड मार्शल बेलो। इस तरह के कई आगे और भी एंड्रॉयड वर्जन आए। तो जब एंड्रॉयड शुरू-शुरू लॉन्च हुआ तो बहुत ही ये फ़ेमस हो रहा था और बहुत ही प्यारा था। तो उसको लोगों ने एक जैसे घर में दुलार दिया जाता है, कोई नया बच्चा आता है, तो उसको उस तरह दुलार दिया गया कि उसका नाम जो है रखा गया। जब भी कोई नया वर्ज़न आए, तो मिठाई के नाम पे उसका नाम रखा जाता था, एक अच्छा फ़ीलिंग आने के लिए। तो उस तरह से इनको इसको डेवलप किया गया ताकि अच्छा भी लगता है, एक नया वर्ज़न आया, एक एक पूरी इसने आप देखिए तो एंड्रॉयड ने बहुत सारी चीज़ें बदल के रख दी हैं। अब कंप्यूटर छोड़ो, लोग मोबाइल पे आने लगे हैं। अगर एंड्रॉयड नहीं आता तो ये सब नहीं हो पाता। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो उसी तरह दुलार में एक लव फैक्टर के थ्रू ये सारे नाम उसके मिठाई के नाम पे रखे गए। लेकिन अब अगर आप गौर करें तो अब ये लोग मिठाई के नाम पे नाम रखते-रखते जो है थक गए हैं। जैसा कि आप जैसे घरों में होता है कि जब बच्चा छोटा रहता है तो लोग तुतला के उसके सामने बोलते हैं, फिर मिठाई जैसा नाम रखते हैं। लेकिन जैसे-जैसे वो बड़ा होता जाता है या और बच्चे आते जाते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं, फिर नंबर्स रह जाते हैं या जो सिंपल नेम रहते हैं वो हो जाते हैं। अब एंड्रॉयड भी इन चीज़ों से ऊपर आ गया है और अब वो नंबर पे चलने लगा है। अब आपको एंड्रॉयड 11 बोला जाएगा, 12, 13 ये सारे बोले जाएँगे। अब उनका कोई मिठाई वाला नाम नहीं आ रहा। तो ये जब तक दुलार चल रहा था तब तक ये चल रहा था, लेकिन अब एंड्रॉयड मैच्योर हो चुका है। अब उसके सिर्फ़ नंबरिंग आते हैं। तो आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो आपको जब मोबाइल लेने आप जाएँगे तो उसके स्पेसिफ़िकेशन में आपको दिखेगा कि एंड्रॉयड 11 है, एंड्रॉयड 12 है, पावर्ड बाय एंड्रॉयड 13 ये वो आएगा जाएगा, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन अब वो मिठाई के नाम धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं। तो यही होता है रियल लाइफ़ में भी और अ, टेक्नोलॉजी में भी। स्टार्टिंग में हम लोग बाबू सोना बोलते हैं, खूब करते हैं और बाद में खाना भी नहीं दे पाते हैं ठीक से। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, अब इसको मैं ऐसे कवर कर देता हूँ। तो ये इसकी हिस्ट्री थी, आप लोगों ने जान ही लिया। तो बाकी सारी आप लोग एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो पता ही होगा भाई। नेक्स्ट तो चलते हैं अगले वीडियो पे और देखते हैं क्या रहेगा। तो अगला हमारा टॉपिक अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारे थैंक यू वाली स्लाइड आ गई। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए एंड्रॉयड चैप्टर के साथ और उसमें पढ़ाएँगे कुछ नई चीज़ें और धीरे-धीरे हम लोग इसी तरह एक लाइट वेट जर्नी के थ्रू पहुँचेंगे एक एडवांस एंड्रॉयड की तरफ, जिसमें हम लोग एंड्रॉयड को अच्छी तरह यूज़ करेंगे और वो चीज़ें जो और कहीं अवेलेबल नहीं है और चाहे उस तरह के ऐप या वो बेसिक चीज़ें, वो एडवांस चीज़ें सब सीखेंगे, जो कि और कहीं अवेलेबल नहीं है और काफ़ी डिटेल में सीखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और जाते-जाते एक मैसेज यही कि ज़िंदगी में जब भी आप अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बना लीजिए कि आपके हाथों से किसी तरह की कोई गलती ना होने पाए और लोगों का जब भी आप करें तो लोगों की भलाई करें, चाहे वो जिस भी फ़ॉर्म में हो। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।